गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर प्राकृत संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल भी कराऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ये नहीं कि केवल प्राकृत संख्याएं देख ली हो गया काम खत्म, नहीं, आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि मैं इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो आप बोर्ड पे ध्यान रखें। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखिए इनको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, अगली 2, अगली 3, अगली 4, अगली 5, अगली 6, अगली 7 और सो ऑन। ठीक है, ये आपकी सारी कौन सी संख्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए इसके अंदर आपकी आती है सम संख्याएं। देखिए सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले कौन सी होगी? 2 4 6 8 10 12 14 और आगे आप समझ गए होंगे, राइट। और विषम संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो बता देते हैं 1 3 5 7 9 11 13। ये आपकी कौन सी संख्या होती है बच्चों? विषम संख्या होती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब देखिए बच्चों, कई टीचर जीरो को सम बताते हैं। आपको मैं बता दूं, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं और रेलवे के एग्जाम्स हैं, ज्यादातर बच्चे इन्हीं की तैयारी करते हैं। एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अंदर और आपके बैंक्स के एग्जाम के अंदर जीरो को सम नहीं माना जाता। ओके, लेकिन अगर आप कैट या फिर आईआईटी की आपका कोई भाई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए उनको जीरो सम मानना पड़ता है, जीरो सम होगा। ओके, क्योंकि एसएससी, रेलवे और बैंक, इनके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर रेट लगानी होती है तो आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि जीरो को वो सम नहीं मानती है, वो सम संख्या मानती है कि पहली सम संख्या 2 होती है। कौन सी होती है? 2 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अब प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड हम काफी बातें पढ़ते हैं। देखिए प्राकृत जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, उनको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, याद रखना धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जैसा आपने पढ़ा होगा कभी कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, एक होती है जीरो। जीरो ना तो धनात्मक में आती है और ना ही ऋणात्मक में आती है, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, मैं उसी पे बता रहा हूँ। तो जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, मैं आपसे कहूँ धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, तो पूर्णांक मतलब पूरी पूरी, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 4 5 6। और अपनी प्राकृत संख्या भी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6। तो आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई बोले 1 से लेकर n तक की धनात्मक, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? अगर 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है,
अब ये आप कहोगे कि सर ये हमारे कहाँ यूज होगा, तो आपको पता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, आप जैसे अगर आपसे कोई बोले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, या 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपका सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 1 से लेकर, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n का मान कितना है बच्चों, 100 है, और ये सारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, तो 100 गुना 100 और 101 बटे में 2, तो 2 से कट गया 50, तो 101 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 5050। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा अपन करते गए कहाँ तक, n तक का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 1 2 3 4 5 एक कैसी संख्या है, आपकी प्राकृत संख्या है, और इनके वर्गों का अगर योगफल आपसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फॉर्मूला यूज करोगे अगर वर्गों का योग निकालना है। ओके बच्चों, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि 1 से लेकर 20 तक, कहां तक, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। किसका योग बताओ बच्चों, वर्गों का। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। अब बताओ n का मान कितना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर n का मान है 20। कितना है बच्चों, 20, यहाँ रख दूं 20, तो 20 n का मान, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कट गया 10, तो गुणा करें 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और गुणा में 10, तो क्या आएगा बच्चों 2870। किसी भी बच्चे को डाउट है बिल्कुल बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल दें कि सर मुझे यहाँ डाउट है। ठीक है सर, आगे देखिए बच्चों, अगर आपको निकालना है, अगर तीसरा पॉइंट 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग, देखो घनों का योग मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डेट 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 डेस n का क्यूब, और इन सबका क्यूब करके क्या करना है, योग करना है। तो योग निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। इसका फॉर्मूला है, आपने अभी n इंटू n प्लस 1 बटे 2 पढ़ा था, इसका बस होल स्क्वायर कर देना, राइट, आपके घनों का योग आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताओ, किसका योग बताओ, घनों का योग, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या है बताइए, तो आप बोलोगे सर n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सर बच्चों n का मान कितना है बच्चों, तो n का मान आप बोलोगे सर 10 है, तो 10 है तो रख दीजिए, तो n का मान 10 और 1 11 बटे में 2 गुणा और उसकी पावर 2 से कट गया ये 5 बार, तो क्या आएगा बच्चों 55, 11 5 55 का स्क्वायर। और स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था, आप निकाल लेना ट्रिक से। तो वैसे बता देता हूँ कितना होगा इसका आंसर, 3025। ओके, मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है, आप वीडियो देखें 1 से लेकर 300 तक के वर्ग। देखिए बच्चों 4 पॉइंट, अगर आपसे बोले कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, औसत निकालना है। जैसे 1 से लेकर n तक मतलब 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कहां तक n तक।
तो बच्चों ये लगातार जब संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये लगातार जब भी संख्या आती है तो इनका औसत देख लो बच्चों कैसे निकलता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। तो पहली संख्या क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर पहली संख्या 1 है, और अंतिम संख्या बोले तो आप बोलोगे सर n है, और बटे में कितना है 2, 1 प्लस n बटे 2। ठीक है। अब आपको जैसे अगर आ जाए कि एक 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, कितनी? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हमें कहां तक का बताना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन्हीं का औसत बताना है। तो मैंने आपको तरीका बताया, आप कैसे करोगे। ये लगातार संख्या आ रही है, जब भी लगातार संख्या आए उनका औसत निकालोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर पहली 1 है, अंतिम 2 है, सॉरी अंतिम 10 है बटे में 2। तो 10 और 11 बटे 2 कितना आएगा? 5.5। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि प्राकृत संख्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अपर लेवल के क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा अपर लेवल। अब बच्चे आगे ध्यान देते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब देखिए एक बार एसएससी सीजीएल मेंस में एक सवाल आया था 2017 में कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं? कितने? 100 अंकों की, 100 अंकों की कितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं? है या होंगी? सवाल आया था एग्जाम में, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। तो काफी बच्चे छोड़ आए थे क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं पता। तो पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर अपन इस सवाल को करेंगे। एक बार कंसेप्ट सीख गए तो ये 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, बताओ जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है उनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या ही बोलते हैं। प्राकृत संख्या ही धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की कितने अंक की? एक अंक की धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, उनका नाम मैं प्राकृत संख्या भी बोल सकता हूँ, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राकृत संख्या होती है। एक अंक की धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होगी? एक अंक की। तो आप बोलोगे सर एक अंक की कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ जीरो को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जीरो धनात्मक नहीं है, उसमें बोला है धनात्मक। तो एक अंक की कितनी होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या बच्चों? 9 होती है। कौन कौन सी पता है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 आ जाएगा, तो 10 में कितने अंक होते हैं बच्चों? 2 अंक होते हैं। अब आपसे पूछूं मैं 2 अंक की धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2 अंक की कहां से होती है बच्चों? 10 से लेकर कहां तक होती है? 99 तक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 99 होती है, उससे एक अंक की संख्या हटा देंगे। तो एक अंक की संख्या कितनी थी? 9। तो कितने बची बच्चों? 90 बची। तो 90 होगी। आप ऐसे भी देख लीजिए कि देखो 1 से लेकर हमें 99 तक की बतानी है ना? कितने अंकों की बतानी है? 2 अंकों की। अब आपको पता है 2 अंकों की कहां से स्टार्ट होती है? तो आप सब जानते हैं 10 से लेकर कहां तक होगी? 99 तक। मतलब हमें कौन सी हटानी है? तो आप बोलोगे 1 से लेकर 9 तक की हटानी है। ठीक है ना बच्चों? 1 से लेकर 9 तक की हटानी है। अब 1 से लेकर 9 की हटा दो तो 99 में से 9 गए तो कितनी बची? 90। तो 90 होगी 2 अंकों की। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 3 अंकों की कितनी होगी? 3 अंकों की, तो आप बताओ 3 अंकों की कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? 100 से, और कहां तक जाती है? 999 तक। क्लियर है? तो आप जानते होंगे 3 अंकों की संख्या है। अब मुझे बताओ हमें चाहिए 3 अंकों की धनात्मक संख्या। तो आप एक काम करते हैं, 1 से लेकर 999, मतलब टोटल 999 है, उसमें से 2 अंकों की हटा दे। तो 2 अंकों की कितनी थी? 99 तक थी। तो हटा दो इनको, 900 बची। अगर आपसे कोई पूछे 4 अंकों की कितनी होगी, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कितनी होगी बच्चों? 9000 होगी। अगर ऐसे 5 अंकों की पूछ ले तो 5 अंकों की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 90000 होगी। सही है। अब देखिए,
अब आपको कितने अंकों की बतानी है, सीजीएल में जो सवाल आया था मैं बताया था कितने अंकों की पूछा था उसमें 100 अंकों की कितनी होंगी। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 1, इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 2, यहाँ लिख सकता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 3, इसको 9 गुणा 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 10 की पावर 0। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका उत्तर आता है 1। सुन लीजिए सभी बच्चों, किसी भी संख्या है x है, उसकी अगर पावर 0 हो तो उत्तर हमेशा कितना आता है बच्चों, 1 आता है। तो बताओ 10 की पावर 0 1 होगा तो 9 एकम 9, सही है। 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 9 90। 10 की पावर 2 100 होता है, 100 9 100 को 9 से गुणा करें 900। अब आप ये देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ कितने अंकों की बोली थी, 4 अंकों की, तो पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और यहाँ 5 अंकों की आ रही है तो पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने अंकों की पूछी है उससे एक कम पावर आती है। कितनी कम पावर आती है, एक कम आती है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों 100 अंकों की कितनी होंगी, तो आप क्या बोलोगे, 9 तो सब में आ रहा है तो 9 तो आएगा ही, गुणा 10 की पावर। अब देखिए मैंने आपको बताया एक कम आ रही है, यहाँ 5 अंकों की है तो पावर कितनी आ रही है बच्चों, 4। यहाँ 4 अंकों की है तो पावर कितनी आ रही थी, 3। तो यहाँ कितने अंकों की है, 100 अंकों की है तो पावर कितनी आएगी, 99। तो बताओ कितनी संख्या होंगी, 9 गुणा 10 की पावर 99। ओके, ये बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी सब प्राकृत संख्याओं के बारे में बता रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं बता रहा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एक अंक की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 9। अगर 2 अंकों की पूछे 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000, 5 अंकों की 90000, 6 अंकों की 9 लाख। तो मतलब आप जीरो बढ़ाते चाहिए। ओके, अब आपको मैंने बता दिया है कि हाँ 10 की पावर कितनी आएगी, जितने अंक होंगे उससे कितना कम आएगी, एक कम। अगर आपसे ऐसे बोले कि 70 अंकों की कितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, तो आप तुरंत बोल सकते हो 9 गुणा 10 की पावर 69। क्लियर बच्चों, 9 गुणा 10 की पावर 69 एक कम होती है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे आपको पूछ ले 89 अंकों की कितनी होंगी, 89 अंकों की धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होंगी, तो आप बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर एक कम ले लेंगे तो 88। क्लियर है, ये होता है आपका पूरा कंसेप्ट। आगे चले, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं अपना, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं को टाइप करने में कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंकों को कितनी बार दबाया जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर के अंदर आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए, 1 से लेकर आप 100 तक गिनती लिखिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 8 9। फिर जैसे 10 आएगा तो आपको 10 लिखने पर क्या जो आपने कीबोर्ड की होती है, आपकी कीबोर्ड के जो बटन होते हैं, क्या बटन को आप एक बार दबाओगे या 2 बार दबाओगे। 10 लिखना है तो आपको पता है कि पहले तो 1 दबाना पड़ेगा और फिर क्या दबाएगा, 0, तब 10 आएगा। सही है, अगर मैं आपसे कहूं 33 लिखिए या 34 लिखिए तो आप तो पहले 3 दबाएंगे फिर 4 दबाएंगे। तो मतलब एक 34 लिखने के लिए, मतलब एक संख्या लिखने के लिए हमें कितनी बार बटन दबाना पड़ा, 2 बार। सही है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था। तो हमें कहां से कहां तक लिखनी है, 1 से लेकर 100 तक की लिखनी है। तो पहले तो आप मुझे बताओ, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक लिखनी है, कहां तक लिखनी है, 1 से लेकर 9 तक, तो आप कितनी बार बटन दबाओगे, तो 9 बार दबाओगे, क्योंकि सारी 1 से लेकर 9 तक कितने अंकों की संख्या होती है, 1 अंक की। और 1 अंक की संख्या को, अगर आपकी 1 अंक की संख्या है तो आपको वो लिखने के लिए एक बार ही बटन दबाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 9 तक आप कंप्यूटर छोड़ो, आप अपने मोबाइल में लो, मैं आपसे कहता हूँ मोबाइल में गिनती लिखिए। तो आप कैसे लिखो, 1 दबा दिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो आप एक एक बार ही दबाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक आपको गिनती लिखनी है तो 9 बार बटन दबा दिया। अब बात आएगी तो 10 से लेकर कहां तक दबाएंगे बच्चों, 99 तक। 10 से लेकर 99 तक, तो आपको पता है 10 से लेकर 99 तक कि कितने अंकों की संख्या है बच्चों, 2 अंकों की संख्या है। अब आपको पता है एक संख्या लिखने के लिए हमें 2 बार बटन दबाना पड़ेगा। और ये बताओ कितनी होती है 2 अंकों की संख्या, तो मैंने अभी थोड़ी देर बता रहा है 90 होती है। अब एक संख्या लिखने में हमने को 2 बार बटन दबाना पड़ा है, तो 90 संख्या लिखने में कितना बार बटन दबाना पड़ेगा, तो 90 दूनी 180।
ओके, अब बचा आपका लास्ट कौन सी संख्या बची? 100। अब 100 में कितने अंकों की संख्या बच्चों? 3 है, तो कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 3 बार दबाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हुआ बच्चों? तो 9 और 3 12, 180 और 12 192। तो बताओ आप कितनी बार बटन दबाओगे? 192 बार। कोई परेशानी? अगर मैं आपसे एक और ये सवाल आ जाता है, एक बार रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरबी एनटीपीसी में से पूछा गया था सवाल कि 1 से लेकर अगर मुझे 300 तक की गिनती लिखनी है, कहां तक लिखनी है? 1 से लेकर 300 तक की गिनती लिखनी है, तो मुझे कंप्यूटर की जो की होती है वो कितनी बार दबानी पड़ेगी? तो कॉमन सेंस का सवाल है सर। ये आप जो सोच रहे हो कि भाई कि हाई लेवल का, कोई हाई लेवल नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस के सवाल है। अब आपको क्लियर पता है कि अगर मुझे 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखनी है तो आपको कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 9 बार, क्योंकि एक बटन आपको एक अंक लिखना है तो एक बार ही बटन दबाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक अंक की संख्या है सारी, और एक अंक की संख्याओं को लिखना है तो एक बार ही बटन दबाना पड़ेगा एक संख्या को। तो 9 संख्या है तो 9 को कितनी बार? 9 बार। अब बात आती है, अब दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। ओके बच्चों, अब ये बताओ कितनी संख्या है बच्चों? ये 90 है। अब एक संख्या लिखने के लिए 2 बार बटन दबाना पड़ेगा, तो 90 को दबाने के लिए 180। राइट, अब बात आती है हमें लिखने कहां तक? 300 तक। अब बच्ची कौन कौन सी? 100 से लेकर 300 तक कितनी संख्या होगी बताओ? 100 से लेकर 300 तक। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो, अगर मैं बात करूं 1 से 101 से लेकर 200 तक तो 100 हो गई, और फिर 201 से लेकर 300 तक 100 हो गई, 100 और 100 200, और 100 हो रहा है, तो कितनी हो गई टोटल? 201। सही है। अब बताओ ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। तो एक संख्या लिखने में हमें 3 बार बटन दबाना पड़ेगा, और 201 संख्या को लिखने में हमें कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? तो 3 दूनी 6। कितनी बार दबाना पड़ेगा? 603 बार। कितनी बार? 603 बार। तो बताओ टोटल कितना हुआ इनका? तो जोड़िए सबको। तो 9 और 9 3 12 का 2 का हासिल 1, 8 और 1 9, और 6 और 1 7। तो कितनी बार दबाना पड़ेगा? 792 बार आपको की दबानी पड़ेगी। कितनी बार? 792 बार। कोई बच्चे को कहीं से भी डाउट हो तो पूछ सकता है आपसे। ओके, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये बात मुझे समझ में, रिपीट कर देना, या फिर आप वीडियो को बार बार रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं मैं तुरंत ऑनलाइन आ जाऊंगा, और ऑनलाइन आने पर लाइव क्लासेस चालू हो जाएगी आपकी, और लाइव क्लास होते ही फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़े, आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी विद्यार्थी से जैसे मैं टीचर हूं, मैंने आपसे कहा कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा कि आप लगातार जो प्राकृत संख्याएं हैं, लगातार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लगातार इन प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, इन प्राकृत संख्याओं को करिए जोड़िए। तो आपने जोड़ दिया आपने, और आपने जोड़ने के बाद मैंने कहा आंसर बताओ, तो आपने आंसर क्या बताया मुझे बच्चों? 100 बताया। कितना बताया? 100। एस एन, एन मतलब एन नंबर्स है, और एस से मतलब सम मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो मैं एस से लिखते हैं उसको, सम को। ठीक है, तो आपने कितना योग बताया इन संख्याओं का? 100 बताया। ठीक है, जो कि क्या है? मैंने बोला गलत है, मैंने बोल दिया कि गलत है आपका आंसर। फिर क्योंकि तुमने एक गलती कर दी, एक संख्याओं को बीच में गलती से छोड़ दिया, मतलब एक संख्या को जोड़ना आप भूल गए बीच में। अब वह छोड़ी गई संख्या बतानी है आपको, वो कौन सी है जो संख्या आपने छोड़ दी है। ओके बच्चों, कि वो संख्या ऐसी कौन सी है जो आपने छोड़ दी है। तो वो आपसे जो छूट गई ये संख्या, उसका मान बताना है। जैसे मैं आपको कहूं कि बच्चों 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो आपने बोला सर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। आप जानते हैं ये बात अच्छी तरह। 1 से लेकर 10 तक की संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। कैसा आएगा? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला। n का मान 10 है तो 10 और 11 बटे में 2, तो 5 55। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता वो एक एक करके जोड़ेंगे। अब एक एक करके जोड़ेंगे तो हो सकता है कि गलती से जोड़ने में छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई संख्या छूट जाए। अब वो बताना है आपको कि वो छूटी हुई संख्या क्या है। अब देखो बच्चों, अब उसने ये भी नहीं बताया, मैंने तुमसे बोला कि 15 संख्या जोड़ो, 20 संख्या जोड़ो या 25 संख्या जोड़ो, नहीं बताया। तो यहां पर अपने को कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ऐसी कितनी संख्या लूं कि सम 100 के आसपास पहुंच जाए। किसके आसपास पहुंच जाए? 100 के आसपास पहुंच जाए। तो जैसे मैंने लिया कि n मान लीजिए 13 थी। कितनी थी? 13।
n मान लीजिए कितनी थी 13 की, मैंने आपको बोला 13 संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। तो आपने क्या करा, फॉर्मूला लगाया n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, राइट। अब n का मान कितना है बच्चों, 13 है, 13 और 1 14 बटे में 2, 2 से कट गया 7, तो 13 सत्ते 11, तो कितना योग आएगा, अगर 13 संख्याओं को जोड़ने के लिए कहूं तो 91 आएगा। अब मैंने 91, अब 91 जबकि इसका आ क्या रहा है 100 है, ज्यादा आ रहा है, तो फिर मैंने क्या करा, कितनी संख्या ली मैंने अभी तक 13 ली, 1 से लेकर 13 तक। अब मैं अगली संख्या जोड़ देता हूं इसमें 14 जोड़ दिया, तो इनका टोटल कितना हुआ बच्चों 105, कितना हुआ 105। क्या इसके आसपास पहुंच गया ना, मामला पहुंच गया। लेकिन योग कितना आया बताओ 105, कहां से कहां तक की, मैंने 1 से लेकर 13 तक तो ये जोड़ी थी जब तक 91 आया था, और एक 14 और जोड़ दिया, अगली संख्या 14 ही तो होगी, तो 105 हो गया। मतलब 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग 105 हो गया। तो मैं उत्तर क्या दूंगा 105 दूंगा, लेकिन दिया कितना 100, कितने की कमी पड़ रही है 5 की कमी पड़ रही है, तो मैंने जो संख्या छोड़ी है वो क्या होगी आपकी 5 होगी। तो 105 में और 100 का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों 5, हम 5 को जोड़ना भूल गए। अब विद प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, विद प्रैक्टिकल कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 और 14, अगर इन सब का आप टोटल करोगे तो 105 आएगा। क्लियर है कि 105 आएगा, आपके सामने अभी मैंने निकाला है। अगर आपने 5 छोड़ दिया तो आप इनका योग कितना बोलोगे 100 बोलोगे। तो कौन सी संख्या छोड़ दी आपने, गलती से कौन सी छूट गई आपसे 5 छूट गई। ओके, तो हमें यहां पर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 100 के आसपास योग पहुंच जाए तो हम n का मान क्या लेंगे। तो n का मान थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा डेंजर सवाल कह सकते हैं इसको। फिर बच्चा सोचने में लगता है अरे पता नहीं यार ऐसे कैसे पता करेंगे, योग 100 आ रहा है ये, तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दें। मैं एक और सवाल ले सकता हूं, जैसे अगर उसने बोला फॉर एग्जाम्पल कि योग 100 नहीं, मान लीजिए 150, कितना है बच्चों 150, ठीक है 100 की जगह 150 कर दिया। अब ये सवाल आ गया, अब करें, अब n का मान हम लगे लगे लेते हैं, n का मान कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो कुछ कैसे काम चलेगा। तो n का मान मैं जैसे ले लेता हूं, मान लो आपको लग रहा है, क्या अंदाजा लग रहा है कि किसके आसपास पहुंच सकता है। तो देखो 13 तक तो 14 तक तो 105 ही पहुंचा था, तो 15 16 16 17 के समथिंग पहुंच जाएगा, 16 ले लेता हूं n का मान, n का मान 16 लिया। अब बताओ 16 संख्या का योग कितना होगा, 16 प्राकृत संख्या का योग, तो बोलोगे 16 गुणा 17 बटे में 2, 2 से कट गया 8 17 136, राइट। कितनी संख्या का योग लिया हमने 16 का, लेकिन अभी ये तो 150 है, ये तो अभी तो ज्यादा है, और ले सकते हैं। तो मैंने 16 संख्या ले ली, 1 से लेकर 16 तक ले ली। अगली अगर मैं जोड़ूंगा तो कौन सी जोड़ूंगा बच्चों 17 जोड़ूंगा, तो 136 और 17 कितने हुए, तो 136 और 17 हुए बच्चों 153, कितने हुए 153 हुए। जबकि आपने उत्तर कितना बताया 150, तो मतलब कितना कम बताया आपने 3 कम बताया, तो आपने जो संख्या छोड़ दी जोड़ने में वो कौन सी होगी 3 होगी, कौन सी होगी बच्चों 3 होगी। ओके, इसी के साथ मैं अलविदा देता हूं। आपका प्राकृत संख्याओं का जो बैटर था पूरा कंप्लीट हो गया है कि ये प्राकृत संख्याएं हैं। अब बच्चों होता क्या, आपको केवल प्राकृत संख्या बता दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती है। आपने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, इनको एक्सरसाइज करें, आप इनको ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आपको लिखा है उनको नोट डाउन करें, ठीक है। और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कभी लॉजिकल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आगे तो आप थोड़ा ध्यान रखें क्वेश्चनों का, ठीक है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करें कि प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और फिर मैं अगला आपका मैं अलग से आपको परी में भी पढ़ाऊंगा, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ाएंगे। सारी संख्या आपको अलग अलग मिलेगी, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइप से, वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे क्लास के अंदर ही। ओके, बाय, जय हिंद जय भारत।